how are you all? I hope that you all are fit and fine. Dear kids, today we are going to start our semester 1 assignment revision. So are you ready kids? Let's begin. Let's see, our first topic is choose the correct option. Let's see the first question. Which is the animal that crawls and moves forward? कौन सा एनिमल ऐसा है कि जो क्रॉल करते हुए आगे बढ़ता है? क्रॉल का मतलब क्या होता है कि अपने स्टमक के सहारे से आगे बढ़ना, राइट? तो आपने स्नेक देखा है, स्नेक कैसे अपने स्टमक के सहारे से क्रॉल करते हुए आगे बढ़ता है? तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, स्नेक. Now, next question is which animals goes out at night in search of food? कौन सा एनिमल ऐसा है कि जो रात में बाहर निकलता है और अपने फूड को सर्च करता है? तो यस, जो आउल है वो रात को ही बाहर निकलता है और अपने फूड को सर्च करता है. तो आंसर होगा बी ऑप्शन, आउल. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वॉज दीदी सिटिंग इन द गार्डन? गार्डन में दीदी कहाँ पर बैठी थी? यस, आपको पता है ना, गार्डन में दीदी घास पर बैठी थी, ऑन द ग्रास. तो आंसर होगा सी ऑप्शन, ऑन द ग्रास. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज नॉट सीन इन गार्डन्स? कौन से जो प्लांट्स है, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा प्लांट हमें गार्डन में देखने को नहीं मिलता है? तो यहाँ पर रोज, वीट, पेरीविंकल एंड मेहंदी 4 ऑप्शंस दिए हैं, राइट? तो उसमें से जो वीट का प्लांट है वो हमें खेतों में देखने को मिलता है, राइट? वो गार्डन में ग्रो नहीं होता है. तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, वीट. Let's see the next question. For which of the following task is water not needed? Kids, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन से टास्क में हमें पानी की जरूरत नहीं होती है? तो जैसे कि ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए पानी चाहिए, वॉशिंग हैंड्स, हाथ धोने के लिए भी पानी चाहिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए भी पानी चाहिए, राइट? पर साइकिलिंग मतलब कि आपको बाइसिकल चलाने के लिए वाटर की जरूरत नहीं होती है. तो आंसर होगा सी ऑप्शन, साइकिलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर कैन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर बी सीन? किड्स, कहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पानी, मैक्सिमम जो अमाउंट होता है वो पानी का देखने को मिलता है? तो यस, जो सी होता है, मतलब जो समंदर होता है उसमें सबसे ज्यादा पानी हमें देखने को मिलता है, राइट? तो आंसर होगा डी ऑप्शन, इन अ सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच सिटी हैज छोटू कम फॉर द फर्स्ट टाइम? जो छोटू था वो कौन सी सिटी में पहली बार आया था? यस, वो अहमदाबाद में आया था, राइट? तो आंसर होगा ए ऑप्शन, अहमदाबाद. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लिव्स इन आवर हाउस? कौन सा एनिमल ऐसा है कि जो हमारे घर में रहता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कॉकरोच, पिजन एंड स्क्विरल. तो कॉकरोच जो है वो अनवांटेड है, जो हमारे घर में रहता है, राइट? तो आंसर होगा ए ऑप्शन, कॉकरोच. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर्क डज सलमान्स फैमिली डू? जो सलमान की फैमिली है वो क्या काम करते हैं? यस, वो लोग धोबी है, राइट? वो लोग कपड़े धोते हैं, दे आर धोबीज. तो आंसर होगा सी ऑप्शन, दे आर धोबीज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फीलिंग डज अ चाइल्ड लर्न फ्रॉम हिज फैमिली? जो बच्चा होता है वो कौन सी चीजें जो है वो अपनी फैमिली से सीखता है? कौन सी फीलिंग वो अपनी फैमिली से सीखता है? यस, रिस्पेक्ट देना, राइट? दूसरों को मान सम्मान देना वो अपनी फैमिली से ही सीखता है. तो आंसर होगा डी ऑप्शन, रिस्पेक्ट. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड वी ऑलवेज ईट? हमें किस टाइप का फूड ऑलवेज खाना चाहिए? यस, हमें ऑलवेज फ्रेश फूड खाना चाहिए, राइट? तो आंसर होगा सी ऑप्शन, फ्रेश. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ व्हाट इज पुलाव मेड? किड्स, आपने पुलाव खाया है ना, राइट? तो पुलाव किसे बनाया जाता है? यस, राइस में से बनाया जाता है, राइट? तो आंसर होगा ए ऑप्शन, राइस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फूड कैन अ न्यूबॉर्न इन्फेंट हैव? जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो कौन सा फूड खाता है? यस, वो अपनी मम्मी का मिल्क पीता है, मदर्स मिल्क, राइट? तो आंसर होगा बी ऑप्शन, मदर्स मिल्क. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आइटम इज मेड फ्रॉम व्हीट? कौन सी आइटम व्हीट में से बनाई जाती है? तो किड्स, यहाँ पर इडली, डोसा, पुलाव ये तो राइस में से बनता है, राइट? पर जो खाखरा होता है वो व्हीट में से बनाया जाता है, मतलब कि गेहूं में से बनाया जाता है. तो आंसर होगा सी ऑप्शन, खाखरा.
Now kids, our next question is how can new infants survive only on mother's milk? Kids, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि न्यूबॉर्न बेबी सिर्फ अपनी मम्मी का ही मिल्क पीता है, राइट? तो वो कैसे सरवाइव कर पाता होगा? यस, बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि मम्मी के जो मिल्क में सारे ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उससे उसको सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। तो आंसर होगा सी ऑप्शन, बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज विपुल्स ग्रैंडमदर नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली? किड्स, जो विपुल की ग्रैंडमदर थी वो जल्दी से सीढ़ियां क्यों नहीं चढ़ सकती थी? यस, बिकॉज ग्रैंडमदर वॉज एजेड, ओल्ड, उनकी काफी एज थी, इसीलिए विपुल की दादी जो है वो जल्दी से स्टेयर्स पर नहीं चढ़ सकती थी। तो आंसर होगा बी ऑप्शन, ग्रैंडमदर वॉज एजेड। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑयल इज यूज्ड एज अ कुकिंग मीडियम इन केरला? किड्स, केरला में कुकिंग के लिए कौन से ऑयल का यूज किया जाता है? यस, केरला में कोकोनट ऑयल का यूज किया जाता है, मतलब जो नारियल का तेल होता है उसका ही कुकिंग में यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर जो कोकोनट है वो बहुत ही ज्यादा ग्रो होते हैं, तो वहां पर कोकोनट ऑयल का ही यूज होता है। तो आंसर होगा डी ऑप्शन, कोकोनट ऑयल। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आइटम इज मेड फ्रॉम राइस? कौन सी आइटम राइस में से बनाई जाती है? तो यस, इडली जो है वो राइस में से बनाई जाती है, राइट? तो आंसर होगा ए ऑप्शन, इडली। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पीपल हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर नोन एज? जो इंसान बोल भी नहीं सकता है और ना ही सुन सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है? यस, उन्हें डीफ एंड म्यूट कहा जाता है। तो आंसर होगा सी ऑप्शन, डीफ म्यूट। नाउ किड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ 4 months ओल्ड इन्फेंट कम्युनिकेट? जो 4 months का छोटा सा बच्चा होता है वो किस तरह से बातें करता है? क्योंकि वो तो बोल नहीं सकता है ना, राइट? तो वो अपनी फीलिंग्स को कैसे बताता है? यस, बाय लाफिंग एंड क्राइंग। वो रोता है या तो फिर वो हंसता है, राइट? जब उसे बहुत जोरों की भूख लगती है तो वो जोर जोर से रोने लगता है, और अगर वो खुश होता है तो वो हंसता भी है। तो इस तरह से वो लाफिंग एंड क्राइंग से अपने कम्युनिकेशन करता है। तो आंसर होगा डी ऑप्शन, बाय लाफिंग एंड क्राइंग। Next question is, if your toy breaks while playing, what type of expression will be there on your face? Kids, सोचो कि आपका टॉय टूट गया है, राइट? तो आपके फेस पर किस टाइप का एक्सप्रेशन होगा? यस, अ सैड एक्सप्रेशन, राइट? आप दुखी हो जाओगे ना, तो आंसर होगा बी ऑप्शन, अ सैड एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय लुकिंग एट विच पार्ट ऑफ द बॉडी कैन वी नो वेदर अ पर्सन इज हैप्पी और सैड? किड्स, हम हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट देखकर बता सकते हैं कि ये इंसान दुखी है या खुश है? यस, हमारे फेस से, राइट? हमारा जो फेस है उससे ही हमें पता चल जाता है। कोई भी इंसान का फेस देखकर हम पता लगा देते हैं कि ये इंसान खुश है या तो दुखी है। तो आंसर होगा ए ऑप्शन, द फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 2 birds केम टू द स्क्विरल्स पार्टी? कौन से 2 birds जो है वो स्क्विरल की पार्टी में आए थे? मैंने आपको स्क्विरल वाली स्टोरी बताई थी ना, राइट? तो जो मैना एंड क्रो है वो स्क्विरल की पार्टी में आए थे खीर पूरी खाने के लिए। तो आंसर होगा सी ऑप्शन, मैना एंड क्रो। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बर्ड हैज अ क्रेस्ट ऑन इट्स हेड? कौन से बर्ड के हेड पर क्रेस्ट मतलब कि कलगी होती है? यस, आपको पता है ना, पिकॉक के हेड पर क्रेस्ट होता है ना, कलगी होती है ना। तो आंसर होगा बी ऑप्शन, पिकॉक। नेक्स्ट इज विच बर्ड मेक्स हॉल इन अ ट्री टू फाइंड वर्म्स टू ईट? किड्स, कौन सा बर्ड ऐसा है कि जो ट्री का जो ट्रंक होता है उसके अंदर हॉल्स बनाता है और उसमें से छोटे छोटे वर्म्स को पकड़कर खाता है? यस, जो वुड पैकर होता है वो हॉल्स बनाता है ट्री के ट्रंक में और उसमें से जो छोटे छोटे से वर्म्स या कीड़े होते हैं उसे वो पकड़ के खाता है। तो आंसर होगा सी ऑप्शन, वुड पेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रेन ईटिंग बर्ड इज एश वाइट एंड ब्राउन कलर्ड? किड्स, आपको पता है कि कौन सा ऐसा ग्रेन ईटिंग बर्ड मतलब कि ऐसा बर्ड की जो ग्रेन्स खाता है और ऐश वाइट कलर का या ब्राउन कलर का होता है? यस, जो ग्रे कलर का होता है। कौन सा बर्ड होता है ग्रे कलर का? यस, पीजन, राइट? जो ग्रेन्स खाता है।
तो आंसर होगा ए ऑप्शन पिजन। नाउ किड्स, नेक्स्ट इज विच बर्ड यूजेज इट्स वेब्ड फीट टू स्विम। कौन सा बर्ड अपने वेब्ड फीट का यूज करता है और वाटर में स्विम करता है? यस, डक, राइट। डक के फीट आपने देखे हैं ना, उसके फीट जो है वो वेब्ड फीट होते हैं और वो वाटर में स्विम करता है। तो आंसर होगा बी ऑप्शन डक। नेक्स्ट इज हु यूजेज इट्स बिग टू सर्च फॉर फूड इन वाटर एंड मार्शी लैंड। किड्स, कौन सा बर्ड ऐसा है जो अपनी बिग का यूज करता है और वाटर के अंदर से फूड को सर्च करता है, या तो जो दलदली कीचड़ वाला इलाका होता है उसमें से वो अपने फूड को खोजता है? यस, आपने क्रेन देखा है ना, क्रेन की बिग कैसी होती है, तो वो अपनी बिग की मदद से वाटर के अंदर से छोटी छोटी फिश या तो कोई भी इंसेक्ट्स होते हैं तो उसे वो पकड़ के खाता है। तो आंसर होगा ए ऑप्शन क्रेन। नेक्स्ट इज विच बर्ड स्टिचेस लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट। कौन सा बर्ड ऐसा है कि जो वो लीव्स को स्टिच करके अपना नेस्ट बनाता है? यस, टेलर बर्ड, राइट। जो टेलर बर्ड होता है वो लीव्स को बहुत ही अच्छे से स्टिच करता है अपनी बिग की मदद से और अपना बहुत ही अच्छा सा नेस्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बर्ड कैन रोटेट इट्स नेक कंप्लीटली बैकवर्ड। किड्स, कौन सा बर्ड ऐसा है कि जो कंप्लीटली अपनी पूरी गर्दन को घुमा सकता है? यस, आपने आउल देखा है, आउल जो है वो कंप्लीटली अपनी गर्दन को घुमा सकता है। तो आंसर होगा डी ऑप्शन आउल। नेक्स्ट इज हु वॉज अप्पू। अप्पू कौन है? यस, अप्पू इज एन एलिफेंट, राइट। अप्पू एक एलिफेंट है, तो आंसर होगा एन एलिफेंट। Next is how do you give water to the pets cow, buffalo, ox, goat, etc. in your house? Kids, आप अपने घर पे अगर काव, बफेलो या गॉड कुछ भी आती है तो आप उसको पानी किस में देते हो? यस, हम उसको बकेट में पानी देते हैं, राइट। तो आंसर होगा सी ऑप्शन इन अ बकेट एट होम। नाउ नेक्स्ट इज इन विच सीजन डू पीपल यूज अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स। कौन से सीजन में लोग अम्ब्रेला और रेनकोट का यूज करते हैं? यस, अभी मॉनसून सीजन चल रही है ना, तो अभी हम रेनकोट एंड अम्ब्रेला का यूज करते हैं, राइट। तो आंसर होगा बी ऑप्शन इन मॉनसून। नेक्स्ट इज व्हाट डू चिल्ड्रन मेक फ्रॉम पेपर टू प्ले इन रेन वाटर। जो बच्चे होते हैं वो रेन वाटर में खेलने के लिए पेपर में से क्या बनाते हैं? यस, आप लोग बनाते हो, बोट्स बनाते हैं, राइट। पेपर बोट्स बनाते हैं ना, तो आंसर होगा सी ऑप्शन बोट्स। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स डज नॉट बिलोंग टू द किचन। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा टूल किचन में यूज नहीं किया जाता है? तो यूटेंसिल मतलब बर्तन तो यूज होते हैं, फिर कुकर का यूज भी करते हैं और प्लेट्स का यूज भी किचन में होता है, राइट। पर जो सी ऑप्शन है बकेट, उसका यूज हम किचन में नहीं करते हैं। बकेट का यूज कहाँ पर होता है? बाथरूम में होता है, राइट। तो आंसर होगा सी ऑप्शन बकेट। नेक्स्ट इज विच इम्प्लीमेंट इज यूजफुल फॉर कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। किड्स, अगर आपको सोलर एनर्जी का यूज करके अपने फूड को कुक करना है तो आप कौन से टूल का यूज करोगे, कौन से इम्प्लीमेंट का यूज करोगे? यस, हम सोलर कुकर का यूज करेंगे, राइट। तो हम सोलर कुकर से अपने फूड को सोलर एनर्जी से मतलब कि सनलाइट से अपने फूड को कुक कर पाएंगे। तो आंसर होगा डी ऑप्शन अ सोलर कुकर। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ईटन रो। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा हम कच्चा खा सकते हैं? यस, तो क्यूकम्बर को हम कच्चा खा सकते हैं, बाकी पोटैटो, बॉटल गोर्ड एंड बीटर गोर्ड को कच्चा नहीं खाया जाता है, राइट। तो आंसर होगा सी ऑप्शन क्यूकम्बर। Now kids, our next topic is fill in the blanks. Let's see the first question. The animal that spins web in corners of walls is the dash. किड्स, कौन सा एनिमल ऐसा है कि जो हमारे घर की वॉल्स पर कॉर्नर्स में वेब्स बनाता है, मतलब जाले बनाता है? यस, जो स्पाइडर होता है वो वेब्स बनाता है, राइट। तो आंसर होगा स्पाइडर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल रेस्ट इन द डैश ऑफ ट्रीज। किड्स, एनिमल्स जो है वो कहाँ पर रेस्ट करते हैं? यस, ट्रीज के शेड में रेस्ट करते हैं, मतलब जो ट्रीज की छांव होती है उसमें वो लोग रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन लीव्स ऑफ डैश आर एडेड टू टी दे गिव गुड फ्लेवर। यस किड्स, जब भी हम टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो हम उसमें क्या डालते हैं तो जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है टी का? यस, उसमें हम मिंट के लीव्स डालते हैं, राइट। तो आंसर होगा मिंट लीव्स, मतलब
पुदीने के जो पत्ते होते हैं उसे डाला जाता है। नेक्स्ट इज प्लांट्स लाइक बेसिल, पेरीविंकल एंड ब्रिंजल आर नोन एज डैश। किड्स, जैसे कि बेसिल, पेरीविंकल एंड जो ब्रिंजल का प्लांट होता है उसे क्या कहा जाता है? यस, उसे बुशेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर ऑफ मोस्ट रिवर्स गोज इनटू द डैश। किड्स, जो भी रिवर्स का पानी होता है वो लास्ट में कहाँ पर जाता है? यस, वो पानी जो है वो लास्ट में सी में ही जाता है। रिवर्स बह के ऑलवेज लास्ट में वो सी से जाकर ही मिलती है। नेक्स्ट इज एक्वा मीन्स वाटर एंड वाटर इज डैश। किड्स, एक्वा का मतलब क्या होता है? पानी होता है। तो वाटर क्या है? हमारी लाइफ है, राइट? वाटर के बगैर हम नहीं रह सकते ना। वाटर इज प्रेशियस, वो बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, उसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। तो आंसर होगा लाइफ। नेक्स्ट इज छोटू इनवाइट्स हिज फ्रेंड नेम्ड डैश टू स्टे विथ हिम इन द सीमेंट पाइप। किड्स, छोटू ने अपने साथ सीमेंट पाइप में रहने के लिए और भी किसको इनवाइट किया? यस, छोटू ने मोनू को इनवाइट किया कि वो भी उसके साथ आके सीमेंट पाइप में रहे। तो आंसर होगा मोनू। नेक्स्ट इज द एनिमल दैट क्रॉल्स अलोंग द वॉल्स ऑफ आवर हाउस एंड सीलिंग इज नोन एज डैश। किड्स, कौन सा एनिमल ऐसा है कि जो क्रॉल करते हुए हमारे घर की दीवारों पर चलता है और इवन हमारे घर की जो सीलिंग होती है उसमें भी वो चलता है? तो यस, आपको पता है ना, लिजर्ड जो है वो क्रॉल करते हुए हमारे घर की वॉल्स एंड सीलिंग्स पर चलता है। नेक्स्ट इज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर लिविंग टुगेदर इज नोन एज अ डैश। हमारे दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, हमारे भाई बहन, कजिन, सब लोग एक साथ रहते हैं, उसे फैमिली कहा जाता है, राइट? तो आंसर होगा फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदर्स सिस्टर इज नोन एज डैश। किड्स, आपके मम्मी की जो सिस्टर है उसे क्या कहा जाता है? यस, उन्हें मैटरनल आंट मतलब कि मासी कहा जाता है। जो मम्मी की तरफ से होते हैं उन्हें मैटरनल कहा जाता है और जो पापा की तरफ से होते हैं उन्हें पैटर्नल कहा जाता है। तो आपके मम्मी की जो सिस्टर है वो मैटरनल आंट होती है, मतलब कि मासी। Now next is the energy required to cook food in a solar cooker is obtained from the dash. किड्स, सोलर कुकर में फूड को कुक होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो वो जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगी? यस, सन में से एनर्जी मिलेगी, मतलब कि जो सोलर एनर्जी होती है उसकी मदद से सोलर कुकर में फूड जो है वो कुक होता है। तो आंसर होगा सन। नेक्स्ट इज द डैश मेथड ऑफ कुकिंग इज यूज टू मेक ढोकलास। किड्स, ढोकला बनाने के लिए कौन सी मेथड का यूज किया जाता है? यस, स्टीमिंग मेथड का यूज किया जाता है। किड्स, स्टीमिंग किसे कहा जाता है? यस, कि वाटर को बॉईल किया जाता है और उसकी मदद से जो वाटर वेपर बनती है वो वाटर वेपर से फूड कुक होता है, तो उसे स्टीमिंग मेथड कहा जाता है। तो ढोकला स्टीमिंग मेथड से बनाया जाता है। नेक्स्ट इज वी यूज डैश टू लाइट चूल्हा। किड्स, चूल्हा जलाने के लिए हमें कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी? यस, हमें फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, राइट? नेक्स्ट इज utensils made from dash and harden in a kiln break on dashing against anything. किड्स, कौन से यूटेंसिल्स जो होते हैं वो किसी भी चीज से वो टकराते हैं तो वो टूट जाते हैं? यस, जो मिट्टी के, मड के या क्ले के जो बने हुए बर्तन होते हैं वो कोई भी चीज से अगर टकराते हैं तो वो तुरंत ही टूट जाते हैं। तो आंसर होगा मड। नेक्स्ट इज फूड गिव्स डैश टू आवर बॉडी। फूड हमें क्या देते हैं? हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, राइट? नेक्स्ट इज विपुल्स ग्रैंडमदर मीन्स दादी लाइक्स दाल विथ डैश। किड्स, विपुल की दादी को दाल कैसी खाना पसंद था? यस, शुगर वाली दाल उनको थोड़ी पसंद थी, वो थोड़ी मीठी दाल खाना पसंद करती थी। तो आंसर होगा शुगर। नेक्स्ट इज डैश पीपल कैन नॉट ईट हार्ड फूड। कौन से लोग हार्ड फूड को नहीं खा सकते हैं? यस, जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो एजेड लोग होते हैं, वो लोग हार्ड फूड नहीं खा सकते हैं। नेक्स्ट इज मुन्नी विल ड्रिंक मदर्स मिल्क अप टू 6 months बिकॉज शी हैज नो डैश। किड्स, मुन्नी जो है वो 6 महीने तक सिर्फ अपनी मम्मी का ही मिल्क पिएगी, बिकॉज क्योंकि उसके पास टीथ नहीं है। क्योंकि टीथ नहीं है तो वो फूड नहीं चबा सकती है, राइट? तो इसीलिए वो सिर्फ अपनी मम्मी का ही मिल्क पिएगी।
तो आंसर होगा टीथ। नेक्स्ट इज विपुल्स ग्रैंडमदर एट रोटी विच वॉज सोक्ड इन डैश। किड्स, विपुल की ग्रैंडमदर को रोटी जो है वो किसमें सोक की हुई मतलब भिगो के खाना अच्छा लगता है? यस, वो दाल में रोटी को सोक करके खाते हैं। तो आंसर होगा दाल। नेक्स्ट इज अ डीफ म्यूट कैन अंडरस्टैंड व्हाट अनदर पर्सन इज सेइंग बाय रीडिंग द मूवमेंट ऑफ हिज और हर डैश। किड्स, जो डीफ एंड म्यूट होते हैं, जो लोग बोल नहीं सकते या जिन्हें सुनाई नहीं देता है, वो लोगों को कैसे पता चलता होगा कि हम लोग क्या बोल रहे हैं? यस, हमारे लिप्सिंग मूवमेंट से ही उनको पता चल जाता है। हमारे जो लिप्स के मूवमेंट होते हैं उससे ही उनको पता चलता है कि हम क्या बोलते हैं। तो आंसर होगा लिप्स। नेक्स्ट इज हैंड जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस इन डांस आर नोन एज डैश। डांस में जो हाथ की जेस्चर्स या फेशियल के एक्सप्रेशंस होते हैं उसे मुद्रास कहा जाता है, मतलब कि मुद्रा। Now next is a four-footed creature known as dash came to the squirrel's party. Kids, मैंने स्क्विरल की आपको स्टोरी बताई थी राइट? तो उसमें कौन सा फोर फुटेड एनिमल था जो स्क्विरल की पार्टी में आया था? यस, जो रैट था, चूहा था, वो भी स्क्विरल की पार्टी में आया था ना। तो आंसर होगा रैट। Next is deaf mute children are taught to speak with dash in a special school meant for them. Kids, जो डीफ या म्यूट बच्चे होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं, तो उनकी जो स्पेशल स्कूल होती है राइट, तो उसमें उनको क्या सिखाया जाता है? यस, वो स्कूल में उनको जेस्चर सिखाए जाते हैं, मतलब कि हाथों के इशारे करना उनको सिखाया जाता है जिसकी मदद से वो बात कर सकते हैं। तो आंसर होगा जेस्चर्स। Next is the black colored bird that sings melodiously is the dash. Kids, कौन सा ब्लैक कलर का बर्ड है जो बहुत ही मीठा गाता है? यस, जो कुकू होता है वो बहुत ही मीठा गाता है। तो आंसर होगा कुकू। नेक्स्ट इज द डैश कैन मेक होल्स इन द ट्री ट्रंक्स। कौन सा ऐसा बर्ड है जो ट्री के ट्रंक्स में हॉल्स बनाता है? यस, वुड पेकर राइट, वुड पेकर ट्री ट्रंक्स में हॉल्स बनाता है। नेक्स्ट इज द बर्ड दैट कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच इज द डैश। कौन सा ऐसा बर्ड है जो ह्यूमन की तरह बोल सकता है? यस, पैरट राइट, पैरट हमारी तरह बोलता है। नेक्स्ट इज एन एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर विथ इट्स डैश। एलिफेंट जो है वो पानी किसकी मदद से पीता है? अपने ट्रंक की मदद से पीता है राइट। नेक्स्ट इज रिवर्स गेट फ्लडेड ड्यूरिंग द डैश सीजन। किड्स, कौन सी सीजन में रिवर्स में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है? यस, रेनी सीजन में, बिकॉज बारिश होती है राइट। रेन की वजह से रिवर्स में वाटर ओवरफ्लो होता है। तो आंसर होगा रेनी सीजन। नेक्स्ट इज द रेनी सीजन इज ऑल्सो नोन एज द डैश। रेनी सीजन को और भी कौन से नाम से जाना जाता है? यस, उसे हम मॉनसून भी कहते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग रेनी सीजन लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट एंड देन द साउंड ऑफ डैश इज हर्ड। किड्स, रेनी सीजन में पहले हमें लाइटनिंग दिखाई देती है राइट, फिर किसकी हमें आवाज आती है? यस, हमें स्काई में से बहुत ही ज्यादा थंडर की आवाज आती है ना, बिजली या कड़कने की आवाज आती है राइट। तो आंसर होगा थंडर। सो किड्स, आपको ये टॉपिक्स अच्छे से लर्न करना है और बार बार इसे रिवाइज करना है, और सारे जो फिलअप्स के स्पेलिंग है वो भी अच्छे से आपको लर्न करने हैं। In next lecture, we will continue with true or false. Till then, bye bye. Take care.